वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ धनतेरस। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे धनतेरस के बारे में। कुछ यूज़फुल टिप्स, आपको क्या लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये शेयर करूँगी। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नवप्रीत नव सोहल, एज एवरीवन नोज मी। इससे पहले कि मैं आपके साथ धनतेरस की टिप्स शेयर करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये वो चैनल है जिस पे मैं लेके आती हूँ कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स, कुछ टैरो के टिप्स, कुछ न्यूमरोलॉजी के टिप्स एंड कुछ वास्तु के टिप्स और हीलिंग की भी टिप्स शेयर करती हूँ। कुछ टिप्स हैं जो मैंने सीखे हैं, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैंने इतने साल जो काम किया है उसमें जो एक्सपीरियंसेस हैं, रेमेडीज़ हैं, टिप्स हैं, जिनके रिजल्ट्स देखे हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चले, ये तो हो गई मेरे चैनल की बात और मेरी बात। तो अब हम बात करेंगे धनतेरस के त्यौहार की। जैसे सबको पता है कि धनतेरस इज़ ऑन 2 नवंबर, ट्यूसडे। उस दिन मंगलवार है, 2 तारीख है नवंबर की। तो उस दिन के लिए आप जो चीज़ें खरीदेंगे, अच्छा पहले मैं बताऊं उससे पहले आप पेन एंड पेपर ले लीजिए, नहीं तो आपको दोबारा रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। तो इसको पॉज करिए, पेन एंड पेपर लीजिए और लिखना शुरू करिए कि आपको क्या क्या लेना चाहिए। और बिफोर यू स्टार्ट बाइंग थिंग्स, आप इससे पहले कि धनतेरस के दिन की लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या लेना है, उससे पहले भी, धनतेरस से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी थोड़ा सा शेयर करूँगी। क्योंकि मेरी सारी नॉलेज, मेरी सारी टिप्स एनर्जी बेस्ड होती हैं और मुझे उन जो भी टिप्स हम लोग एलिमेंट से रिलेटेड, एलिमेंट मतलब जैसे कि हम रिचुअल्स करते हैं या हम लोग कुछ रेमेडीज़ करते हैं, सामान से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, या हम लोग कलर से रिलेटेड रेमेडीज़ करते हैं, उन सब के पीछे भी इंटेंशन, द कोर इज़ इंटेंशन एंड एनर्जी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हम धनतेरस या दिवाली से पहले का जो हमारा सफाई का पीरियड है वो क्यों है, या उसे क्यों इस तरीके से त्यौहार के साथ अटैच करा गया है कि हमें वो करना चाहिए, जिसको हम दिवाली की सफाई कहते हैं। और ऑफ कोर्स वो धनतेरस से पहले के दिनों में हम लोग कर लेते हैं। बेसिकली जो हम सफाई की बात करते हैं कि दिवाली की सफाई है, हमें करना चाहिए, हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। हम लोग एक्चुअल में क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है दिवाली, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स का बनता है जब हम बोलते हैं कि ये दिवाली है या ये मुहूर्त ऐसा है। तो उससे पहले जो हम क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें हम एनर्जी को मूवमेंट में लेके आते हैं। क्योंकि एनर्जी जो होती है वो स्टक हो जाती है। जैसे कि हमारे घर में चीज़ें कुछ जगहों पे हमेशा पड़ी हैं, या कुछ कोनों में हम सामान पड़ा है, या कोई भी चीज़ जहाँ बहुत टाइम तक पड़ी रहती है या रुकी रहती है, या उसमें कोई हम लोग उसको हिलाते नहीं हैं, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। सोफ़ा है, बेड है, टेबल्स हैं, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि वहाँ पे जो वहाँ का जो उस चीज़ के आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वो स्टक हो जाता है। तो जब हम बोलते हैं कि बड़ी सफाई है, दिवाली की सफाई है, बेसिकली हम लोग उस एनर्जी को मूव करवाते हैं। जब हम कहते हैं कि सब सामान हटा के सफाई करिए, उन कोनों में सफाई करिए, जो अनवांटेड सामान है उसे निकाल दीजिए, तो और स्पेस बनता है। तो बेसिकली हम लोग जो सफाई का प्रोसेस है उसके पीछे का जो थॉट है या पीछे का जो पर्पस है वो ये होता है कि हमारे घर में स्टक एनर्जी मूवमेंट में आ जाए, एंड ऑफ कोर्स क्लियर एनर्जी, सो दैट द आपके घर में जो एनर्जी फ्लो है वो बढ़ जाए। तो आपको भी यही करना है कि आप अपने घर में अनवांटेड चीज़ों को निकालेंगे दिवाली से पहले, धनतेरस से पहले आप क्लीनिंग करेंगे। आप कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें स्टक हो गई हैं, या कुछ एरियाज़ ऐसे हैं लाइफ के जो कि स्टक लगते हैं, जैसे कि वर्क हो सकता है, करियर हो सकता है, मनी हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप्स में स्टकनेस हो सकती है, तो कोशिश करिए आपके घर का हर कोना आप इस बार दिवाली की सफाई में टच करें, क्लीन करें, चीज़ों को मूव करें। अपने बेड, अपने सोफ़ा की अगर पोजीशंस चेंज करते हैं तो ज़रूर करिए, हमारी एनर्जी मूवमेंट बढ़ जाएगी, स्टक एनर्जी मूव होगी। एंड क्योंकि सफाई सिर्फ झाड़ू या पोछा या डस्टिंग सफाई नहीं होता, सफाई का बेसिक पर्पस स्पेशली दिवाली की सफाई में क्यों कहा जाता है, इसीलिए कि हम
को, हमारी स्टक एनर्जी को मूवमेंट में, घर के जो हाउस एनर्जी उसको मूवमेंट में लेके आएंगे। सफाई तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन ये सफाई का पर्पस एक्चुअल में ये है। तो सोफ़ा, बेड या इन चीज़ों को अगर आप उनको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं तो उनकी पोजीशंस बदल दीजिए, नहीं तो एटलीस्ट उनको हिलाइए और वापस आप उनको वहीं रख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये देखा है कि अगर हम थोड़ा उनकी पोजीशंस को चेंज करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, तो चीज़ें काफ़ी हमें ना एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट्स भी देती हैं। आप खुद ही फील करेंगे कि खुद ही को लगना शुरू हो जाएगा इमीडिएटली कि हाँ कुछ चेंज हुआ है, कुछ हल्का लग रहा है और एनर्जी मूवमेंट भी होगा। तो कोशिश करिए कि आपके घर को थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लीजिए और थोड़ा आप अपनी मूवमेंट इसको बेड्स हैं, बुक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी अलमारी को, इसीलिए अलमारियां साफ़ करी जाती हैं ताकि वो सब हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। और जो फालतू चीज़ें हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो नहीं यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, जो कि पड़ी हमें लगता है कभी काम आएंगी, उन्हें निकाल दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो ख़राब हो गए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो अब शायद नहीं हम चलाएंगे, यूज़ ही नहीं करते हैं, तो उन्हें रख के क्या करेंगे, निकाल दीजिए, स्पेस बनाइए, एनर्जी को मूवमेंट करवाइए। ये दिवाली के प्री दिवाली का पर्पस होता है कि हमारी एनर्जीज़ क्लियर हों, मूवमेंट में आएँ, ताकि माता लक्ष्मी सिंबॉलिकली जैसे हम बोलते हैं जब आगमन करें तो उन्हें अपने आप को आपके घर में प्लेस करने की जगह मिले। तो सबसे पहले है कि आप अपने घर में चीज़ों को मूव करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके पीछे का पर्पस मैंने बताया। दूसरा ये है कि जब आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप जो सफाई के लिए पोछा पानी यूज़ कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालिए, और थोड़ा सा अगर आपके पास रियल ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं तो आप उसमें ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेवेंडर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से उसको अपने घर की एनर्जीज़ को क्लियर अप करिए। तो चलें अब बात करते हैं धनतेरस के दिन की। धनतेरस के दिन आपको क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या खरीदना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि धनतेरस दिवाली से एक दिन पहले, 2 दिन पहले आता है, मतलब धनतेरस और दिवाली के बीच में एक दिन का गैप होता है। धनतेरस के दिन बोला जाता है कि जो भी चीज़ आप खरीदते हैं वो बढ़ती जाती है, उसका अबंडेंस में वो इंक्रीज़ होती रहती है। तो धनतेरस के दिन कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूर ही खरीदनी चाहिए, जिसमें से कि बहुत इम्पॉर्टेंट जिसको बोला जाता है कि जो हमारा झाड़ू होता है, झाड़ू जिसको हम बोलते हैं, जिसे कि हम रोज़ घर में क्लीनिंग करते हैं। तो झाड़ू को ऐसा भी बोला जाता है कि वो माता लक्ष्मी को काफ़ी प्रिय होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि झाड़ू एक्चुअल में उसका पर्पस क्या होता है। झाड़ू भी तो सारा, जब हम रोज़ उस झाड़ू से, स्पेशली द झाड़ू जो कि पहले बनता था, जैसे अभी भी मिलता है, मतलब लकड़ी के जो झाड़ू होते हैं या जो बूरे से बना होता है, वो वाला जो झाड़ू है वो इस्तेमाल किया जाता था टू क्लीन द हाउस। रोज़ उससे फर्श को साफ़ किया जाता था। तो वो भी एक तरीके से हमारे जो रुकी हुई एनर्जी, हर दिन उस रुकी हुई एनर्जी को हम लोग उस झाड़ू से साफ़ करते थे और करते हैं अभी भी। तो वो भी उसी को रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी को, स्टक एनर्जी को मूव करने का काम करता है क्लीनिंग के साथ साथ। तो झाड़ू लेना बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू लेना चाहिए। और उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो आपको लेनी है, जो कि आपके काफ़ी काम आएंगी दिवाली के बाद भी, दिवाली की पूजा के बाद में। तो सबसे पहले जैसे कि पता है, जैसे कि हम जानते हैं कि धनतेरस है, तो धनतेरस को, धन मतलब अबंडेंस मनी, और तो धनतेरस को देव धन्वंतरी के साथ भी हम लोग बोलते हैं कि देव धन्वंतरी का भी दिन है। देव धन्वंतरी को आयुर्वेदा का बोला जाता है कि आयुर्वेदा उन्होंने, उनसे, आयुर्वेदा के देव हैं, उनसे बना है। और साथ में वो धन और अबंडेंस के भी उनको बोला जाता है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं। धन या अबंडेंस हमेशा पैसा नहीं होता। धन हमारी सेहत का भी होता है, अबंडेंस हमारी सेहत की भी होती है, और वो हेल्थ या सेहत की अबंडेंस के देव हैं। तो उनको भी उस दिन उनकी भी प्रेयर करी जाती है, उनको भी पूजा जाता है। तो जो चीज़ें आप लेंगे उसमें से सबसे पहले हैं देव धन्वंतरी की आपको एक पिक्चर भी चाहिए। आपको कुबेर, जिनको कि लक्ष्मी या धन एक्चुअल में जिसको हम पैसा बोलते हैं, धन बोलते हैं, उसको, उस अबंडेंस के जो कुबेर हैं उनको
देव माना जाता है। तो उनको उनका आप यंत्र भी ले सकते हैं, पिक्चर भी ले सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप उसका यंत्रा लीजिए। कोशिश करिए कि अगर यंत्रा नहीं है तो अगर आप उसका पिक्चर डाउनलोड करते हैं यंत्रा का, तो वो कहीं से फटा हुआ या कटा हुआ या आधा अधूरा पिक्चर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए यंत्रा का पिक्चर। सेम विद द धन्वंतरी पिक्चर। और उसके साथ आपको लेने हैं, आपको 11 गोमती चक्र एज एवरीबडी नोज, या मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया था कि गोमती चक्र माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। गोमती चक्र को भी एनर्जी क्रिएट करते हैं, ऐसा माना जाता है। गोमती चक्र को एनर्जी बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं एज आई सेड। तो 11 आपको गोमती चक्र लेने हैं। और उसके बाद आपको मिट्टी के दिए हमें चाहिए होंगे। अगर आप जो दिया पूजा में रखेंगे, अगर वो आपके पास ऑलरेडी है, जोत जिसको हम बोलते हैं, तो ठीक है, नहीं तो आप एक लेंगे अपने पूजा में रखने के लिए दिया, और 2 दिए हम अपने दरवाजे के बाहर रखेंगे, मेन डोर के बाहर। तो इस तरीके से आपके पास 3 से 4 मिट्टी के दिए, और भी दिए ले सकते हैं दूसरे भी, लेकिन मिट्टी के दिए अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, अच्छा माना जाता है, वो होंगे तो और भी अच्छा है। और उसके अलावा हमें लेना है येलो क्लॉथ कॉटन का लीजिए। येलो कपड़ा उतना बड़ा चाहिए होगा जिसके ऊपर कि आप ये सब चीज़ें प्लेस कर सकते हैं अपनी पूजा की जगह पे। आप पूजा की जगह को साफ़ करके आप उस येलो नहीं है तो ऑफ वाइट कपड़ा भी चलेगा, आप उसको वहाँ पे वाइट कपड़े को, ऑफ वाइट कपड़े को या येलो कपड़े को आप वहाँ बिछा के, वो बिछाने के लिए चाहिए जिसके ऊपर कि आप अपनी चीज़ों की प्लेसमेंट्स करेंगे, और पिक्चर्स की। और उसके बाद हमें चाहिए येलो धागा भी ले सकते हैं, येलो बैंड भी ले सकते हैं। जैसा कि हमारा मौली का धागा होता है लाल, वैसा येलो भी आता है, वो भी आप रखेंगे अपने पास अपनी पूजा में। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा घी। अगर घी नहीं है जोत लगाने के लिए या दिए के लिए, या नहीं लेना है, तो आप सिसवन तिल का तेल भी ले सकते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पूजा में रखने के लिए चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ है छोटी सी जो हम लेंगे, जिसको जो कि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, माता लक्ष्मी का वाहन भी हम उसको बोलते हैं, वो है उल्लू। उल्लू का आप जो है उसका एक पिक्चर भी ले सकते हैं, या आप उल्लू का छोटा सा स्टैचू भी ले सकते हैं। ये हम पूजा में नहीं रखेंगे, लेकिन इसको अपने साथ वहाँ पे रखिएगा, और बाद में मैं बताऊँगी कि आप इसका क्या कर सकते हैं। इसको पूजा की जगह पे के साइड में या जगह पे, वहाँ पे आप बहुत श्रद्धा के साथ आप रखिए। और इसका इस्तेमाल हम लोग दिवाली की पूजा के बाद करेंगे, तो उनको वहीं पे रहने दीजिए। धनतेरस के दिन रखिए और फिर उसको दिवाली तक वहीं रहने दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा ऑफ कोर्स जब आप पूजा में आप होम मेड मिठाई रख सकते हैं, गुड़ से बनी मिठाई रख सकते हैं आप। जितनी सिंपल, अगर आप नहीं भी बहुत मिठाइयाँ खाना चाहते हैं, स्वीट खाना चाहते हैं, तो जितना सिंपल हो सके, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मीठा हम लोग उसमें ज़रूर रखते हैं। या येलो कलर का आप फ्रूट रख सकते हैं, तो इस तरीके से है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के अलावा, वो है हमारे लक्ष्मी एंड गणेश की मूर्ति। तो लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति अगर आपके पास ऑलरेडी है, चांदी की होती है, कई लोगों के पास सोने की भी होती है, तो अगर वो है तो आप उन्हीं को क्लीन करके, फ्रेश करके आप अपनी पूजा में रख सकते हैं। और अगर आपने धनतेरस के दिन आप उसे नया भी ले सकते हैं, तो आप उनको प्लेस कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि जो आप ये इसमें धनतेरस के दिन आप उनका प्लेसमेंट करेंगे, तो वो इस तरीके से है, क्योंकि वो हमारे लक्ष्मी पूजन तक भी चलेगा। तो आप देखिए कि आपको कैसा पसंद है, क्या आपको सूट करता है, वैसे आप ये प्लेसमेंट लक्ष्मी और गणेश की भी हम लोग अपनी पूजा की जगह पे करेंगे। तो ये जैसे मैंने बोला, ये सारे हम लोग इन सब का आप प्लेसमेंट करिए अपनी पूजा की जगह पे, बहुत श्रद्धा से करिए। कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि महंगी हों, बहुत ही अवेलेबिलिटी इनकी है, आपको आराम से मिल जाएंगी। आप इन्हें अपनी पूजा में रखिए, श्रद्धा से रखिए। और ये क्या क्या रिप्रेजेंट करती है मैंने बताया है, कि ये सारी जो पूजा की चीज़ें जो अलग बताई हैं। और इसके अलावा जो जैसे कि वो आउल है, उनका वाहन है, उसको आप अलग रखिए, लेकिन रखिए पूजा की जगह के साथ ही। एंड उसके बाद हम लोग ये जब आप ये कर लेंगे पूरा अपना पूजा का जो आप प्लेसमेंट्स हैं सारी कर लेंगे, तो आप एक ऐसी चीज़ करिए जो कि आप करके देखिए, ये काम करती है। इसको मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं, पर करिए पूरी श्रद्धा के साथ। तो जो भी आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप
अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपको लगता है कि आपको काम है या अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट है या अपने लिए धन या पैसा या सेहत, जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपकी इच्छा है, आपका मन है, आपकी विश है, तो आप उसको एक वाइट पेपर पे आप उसको ग्रीन कलर से लिख सकते हैं। आप लिख के उसको ऐसे कि वो आपको ऑलरेडी मिल गया है या वो काम आपका ऑलरेडी हो गया है। ये पूजा के टाइम पे आप उस पेपर को अच्छे से फोल्ड करके आप अपनी पूजा की जगह पे इसको वहाँ पे नीचे, मूर्ति के नीचे नहीं तो कपड़े के नीचे कहीं पे रखिए जहाँ पे वो सेफली पड़ा रहे, उसको रखेंगे। तो ये एक तरीके से हम जैसे कि बेसिकली इन सब चीज़ों से ये किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। हम अबंडेंस या हेल्थ को अट्रैक्ट करने का प्रोसेस करते हैं और ये सारी चीज़ें उसमें हमें हेल्प करती हैं, एनर्जाइज करती हैं हमारी उस इच्छा को। तो आप अपनी इंटेंशन को, श्रद्धा को क्लियर रखिए, उससे करिए, ज़रूर और ज़रूर आपकी विशेज़ पूरी होंगी। तो आप इस विश को इस तरीके से लिख के वहाँ पे अपनी पूजा की जगह पे उस पेपर को नीचे पीस केयरफुली रख दीजिए। तो ये एक छोटा सा टिप है टू अट्रैक्ट और टू फुलफिल योर विश। आप उसे एक्टिवेट कर रहे हैं उस जगह पे। और दूसरा हम लोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोला, जो येलो धागा लेना है, जब आपका पूजा का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आप उस येलो धागा को अपने, अगर मेल है तो राइट साइड पे और फीमेल है तो लेफ़्ट साइड पे उसको बांध के रखिए। येलो का इस दिन पे इस्तेमाल अच्छा माना जाता है। येलो कलर पूजा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और धनतेरस के दिन ये आपके लिए अबंडेंस और हेल्थ में इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करेगा। तो उस येलो धागा, अगर आपको येलो धागा नहीं बांधना है तो आप उसकी जगह पे येलो बैंड भी पहन सकते हैं उस दिन पूजा के बाद, या आप अपने येलो कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बैंड या धागा पहनिए और उसे कुछ दिन तक अपने पहने रखिए, वो आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से जैसे मैंने बोला कि जो हमारी जो हमारी गोमती चक्र हैं, उन गोमती चक्र को जब हम उनको दिवाली के दिन, दिवाली की पूजा तक रखेंगे, जब हमारी दिवाली की पूजा हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि उन गोमती चक्र का हम क्या करेंगे। दिवाली के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि दिवाली पूजा में या दिवाली के दिन आप क्या करना अच्छा है, क्या कर सकते हैं, तो उसमें बताऊंगी कि उन गोमती चक्र का क्या करना है। तो दूसरी वीडियो देखना मत भूलिएगा कि गोमती चक्र जो हमने पूजा में रखे हैं धनतेरस के दिन, और वो दिवाली की पूजा में भी वहीं रहेंगे आपकी पूजा घर में, और उसके बाद हम उनका इस्तेमाल करेंगे। सेम वे जो मैंने आउल भी आपको बोला है रखिए, उसको भी दिवाली की पूजा तक वहाँ रहने दीजिए, दिवाली की पूजा के बाद उसका प्लेसमेंट करेंगे। तो वो, और ये सब है आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंस और ज़्यादा से ज़्यादा सौभाग्य या धन, जैसे भी आप, जो भी आप चाहते हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। धनतेरस के दिन आप इसे करिए, बहुत मन से करिए। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप जब प्रे कर रहे होंगे तो आप श्रद्धा से ये देखिए, समझिए कि वो चीज़ भी आपने अपने पूजा में स्थापित की है। अगर आप नहीं भी ला सके तो भी फील करिए कि वो वहाँ पे है, वो भी आपके लिए वैसा ही काम करेगा जैसा कि उसका होना काम करता है। तो इंटेंशन काम करेगी आपकी। तो इसके अलावा एक और बात है इसमें कि धनतेरस की पूजा करिए। धनतेरस को पूजा करने का बेस्ट टाइम माना जाता है। वैसे तो मुहूर्त निकलता है कि कौन सा मुहूर्त होता है अच्छा पूजा के लिए, दिवाली की पूजा है, धनतेरस की पूजा है, लेकिन अगर कोई मुहूर्त ना भी मिले तो इसको सनसेट के बाद किया जाता है। कोशिश करिए कि सूरज छुपने के 2-2.5 घंटे के अंदर इस पूजा को कर लिया जाए। और डोंट फॉरगेट टू बाय सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आप कोई भी बर्तन, चांदी का, कॉपर का, कोई भी एक छोटी सी चीज़, हम बर्तन या कोई ऐसी चीज़ लेने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि किचन हमारे घर में सबसे ज़्यादा रोज़ एक्टिवेट रहता है। वही हमारे कहीं ना कहीं वहाँ खाना बनता है। दैट इज़ लाइक अ फ्यूल फॉर आर एनर्जीज़। तो वहीं से हम चलते हैं, वहीं खाना बनता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि किचन की कोई चीज़ लीजिए ताकि किचन हमारी बस्ती बढ़ती रहे। तो इसीलिए अगर आप और कुछ नहीं ले सकते हैं तो किचन का कोई ना कोई बर्तन ज़रूर लेंगे। ये था आज का वीडियो धनतेरस से थोड़ा पहले, इसलिए ताकि आप ये चीज़ें जाके ला सकें। वीडियो देखने के बाद आप लिस्ट बना सकें, सामान लेके आ सकें। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कुछ और सवाल हैं, कोई और चीज़ आपको लगता है कि आप वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, या कुछ भी रिलेटेड टू दिस वीडियो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आप मुझे DM भी कर सकते हैं।
मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेट होता है कि आई विल ऑल्सो मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, share it, like it, and don't forget to press bell icon button so that whenever I'm uploading my new video you get notifications of it. I really wish आप लोगों के घर हमेशा हेल्थ से, सुख से, समृद्धि से बढ़े रहें, और हमेशा आप जो भी इच्छा करते हैं वो ज़रूर आपकी इस बार दिवाली के दिनों में, धनतेरस की पूजा में ज़रूर मैं आप सबको इंक्लूड करूँगी कि आप सबकी सारी विशेष पूरी हों। हैप्पी धनतेरस।